अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए इस वक्त आया हूँ और ये वीडियो आप लोगों को इस इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो है वो निशानदही करवाने की मेरा मकसद है। जून के अंदर, जून जुलाई जो समर सीजन मैं बोलूँगा इसको, जून या जुलाई, वहाँ पे एक्चुअली फेड्स ने बोला है कि मॉनेटरी रिलैक्सेशन ये लोग करेंगे, जिसका मतलब है कि वहाँ पे रिलैक्सेशन मार्केट्स को मिलेंगी। शायद हमें एक और रेट कट वहाँ पे मिले या उसके अराउंड मिले। समर सीजन के अंदर दुनिया में जब समर सीजन होगा उस टाइम पे हमें एक और रेट कट मिल सकता है, ये चीज़ मुतवक्को है। और उसी टाइम पे ETF जापान में बिटकॉइन का, और एक्चुअली जापान जो है वो डॉलर बॉन्ड्स का जो है, US बॉन्ड्स का सबसे बड़ा बायर है दुनिया में। और जापानीज इकोनॉमी को आप हल्का मत लें, वो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और अगर वहाँ पे बिटकॉइन का ETF लॉन्च होता है तो बहुत सारा पैसा बॉन्ड से निकल के उनके ETFs के इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, जो डॉलर के लिए, डॉलर नीचे जाएगा, BTC और एसेट्स जो है इस तरह के ही ऊपर जाएंगे। तो ये जो दो बहुत ही मेगा बुलिश चीज़ें हैं, ये समर के अंदर स्केड्यूल्ड हैं। और हमेशा आप लोग जानते हैं और हमेशा आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई न्यूज़ इवेंट बड़ा होता है या कोई प्रॉपर डेट होती है, मार्केट उससे पहले ही मूवमेंट लेके बैठी होती है। जो बिग इन्वेस्टर, जो बिग मनी है, वो एग्जैक्टली उस डेट का इंतजार नहीं कर रहा होता। वो हमेशा उससे पहले मूव होके चीज़ों को फैक्टर इन करके उस हिसाब से या तो ये लोग बाय करते हैं उस हिसाब से, या तो फिर ये लोग सेल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दोबारा से ये जो चीज़ है, ये सेम चीज़ अगर आप देखें जो हम लोगों का मार्च अप्रैल, जो हम लोगों का प्री समर पिवट एग्जिट पॉइंट है, जो पिवट पॉइंट है प्री समर, ये उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। आप देखें कितना परफेक्टली उसके साथ इसने कोइंसाइड किया है। तो मैं हमेशा ये आप लोगों को बोलता हूँ कि जो न्यूज़ इवेंट, जो मेजर चीज़ें हैं, वो तो होनी है, उस पर तो हर किसी की नज़र होती है, हर कोई उसको फैक्टर इन करके बैठा होता है। लेकिन एक्चुअल जब ये चीज़ होनी होती है बुलिश, उसके बाद मार्केट्स मूव नहीं होती, उसके बाद मार्केट्स ऊपर नहीं जा रही होती। अगर आप लोगों को याद हो कि जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF हुआ था जनवरी के अंदर, पहले दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में, पहले हफ्ते के एंड में पिछले साल, तो उसके बाद BTC ने डंप लिया था। पूरा जनवरी BTC ने नीचे डंप लिया था और फिर टॉप में कहाँ मिला था? अप्रैल में। उसी तरह ये मार्केट्स हमेशा चीज़ों को पहले फैक्टर इन करती हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा सिग्नल मुझे आज मिला है जो हमारा पिवट एग्जिट है उसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जो अगेन हमें ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट का जो फैसला है, जो कम होने का फैसला है, उसके बाद 18 महीने, 12 से 18 महीने की जो 6 महीने की विंडो है, ये वो विंडो है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है इकोनॉमिकली। तो हमें रेडी रहना चाहिए। हमें चीज़ों को, बिग मनी, बिग इन्वेस्टर से एक चीज़ अगर आप सीख सकते हैं तो वो ये सीख सकते हैं कि वो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। वो पहले से चीज़ों को फैक्टर इन करके अपने फाइनेंशियल फैसले लेके बैठे होते हैं। तो अगर ETF की हाइप को या मॉनेटरी रिलैक्सेशन की हाइप को बाय करना होगा ना, तो वो पहले ही मार्केट करके पंप करा के बैठी होगी और न्यूज़ इवेंट के करीब वो सेल कर रहे होंगे उन लोगों को जो उस न्यूज़ इवेंट को बाय कर रहे होंगे। तो हमें इंशाल्लाह विनर साइड पे होना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।